आज मेरी शादी हुई थी और अब मैं विदा होकर अपने ससुराल आने वाली थी कि उसी वक्त माँ ने मुझे मंदिर में चढ़ाई हुई एक पीतल की थाली दी और विदा होते वक्त मुझे कहा, इस थाली से सिर्फ तुम ही आरती करना, किसी और को मत करने देना, नहीं तो अपशगुन हो जाएगा। लेकिन शादी के दूसरे दिन ही मेरी तबीयत खराब हो गई और फिर उस पीतल की थाली से मेरे पति ने आरती कर ली। मैं बहुत ही खुश थी कि मेरे पति भी पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं। और फिर जैसे मैं खुशी के मारे अपने पति के पास गई तो मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि मेरे पति तो वहीं जमीन पर, मेरा नाम पुष्पा है और मेरे पापा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। लेकिन जब मैं 3 साल की थी तभी एक एक्सीडेंट में मेरी मम्मी की मौत हो गई थी। मुझे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आया था कि आखिर मेरी मम्मी जमीन पर क्यों पड़ी हुई है और उनको घेरकर बहुत सारे लोग क्यों बैठे हुए हैं। मैं मम्मी को बार बार उठा रही थी, लेकिन मेरी मम्मी मुझसे कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस चुपचाप से आंखें बंद करके लेटी हुई थी। मुझे अक्सर अपने मम्मी के सपने आते थे और सपने में मम्मी मुझे बहुत ही प्यार करते हुए दिखाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे मम्मी मेरे साथ हो। लेकिन जब मेरी आंखें खुलती तो मम्मी कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती थी। समय यूं ही बीतने लगा था और अब मम्मी के जाने के बाद मेरी चाची ने अपनी बहन से मेरे पापा की शादी कर दी। वह तो पहले भी अपनी बहन से ही मेरे पापा की शादी करवाना चाहती थी, परंतु मेरे पापा ने अपनी मर्जी से शादी ना करके दादा और दादी की मर्जी से शादी की थी, क्योंकि उन्हें यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि एक ही घर से दो बेटियों की डोली इस घर में आए। लेकिन अब मम्मी के मरने के बाद पापा ने मजबूरी में अपनी भाभी की बहन से शादी कर ली थी, क्योंकि दादा और दादी भी इस दुनिया से जा चुके थे। पापा की दूसरी शादी हो चुकी थी और पहली रात ही उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को समझा दिया था कि देखो, जिस दिन मेरी बेटी की आंखों से एक भी आंसू निकला तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। मेरे पापा बहुत ही सख्त मिजाज के आदमी थे और घर में सभी औरत उनसे बहुत ही डरते थे। मेरी दूसरी मम्मी मेरे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करती थी, मुझे बहुत ही प्यार करती थी। लेकिन तभी तक, जब तक पापा घर पर होते थे, पापा के जाते ही मेरी दूसरी मम्मी अपना रंग दिखाने लगती थी। अगर मैं उनसे खाना मांगती तो वह मुझे कमरे में बंद कर देती थी और मुझे अंधेरे में बहुत ही डर लगता था। लेकिन जैसे ही पापा घर आते वो मुझे कमरे से बाहर निकाल लेती थी और फिर पापा के सामने बड़े प्यार से मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि आखिर मेरी सौतेली माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करती है। शायद उन्हें मेरी माँ से नफरत थी, क्योंकि पापा ने पहले उन्हें ठुकराकर मेरी माँ से शादी की थी और आज उसी का बदला वह मुझसे ले रही थी। वह सारा गुस्सा मुझ पर निकालती थी। मैं चाहती थी कि सारी बातें मैं पापा को बता दूं, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि जब पापा घर पर रहते थे तो हर वक्त मेरी नई माँ उन्हीं के साथ रहती थी और इन सब में मेरी चाची मेरी सौतेली माँ की बहुत ही मदद करती थी और उन्हें हमेशा कहते रहती थी, तुम यह जो भी कर रही हो बहुत ही अच्छा कर रही हो, उस मनहूस का यही इलाज है। और अब पापा की दूसरी शादी को 2 साल हो गए और अब मेरा छोटा भाई इस दुनिया में आ चुका था। उस वक्त मैं 5 साल की थी। जब मेरा छोटा भाई इस दुनिया में आया था मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी। पापा भी बहुत ही खुश थे, क्योंकि उनका वारिस अब आ चुका था। सभी लोग उन्हें बेटा होने का मुबारकबाद दे रहे थे और पापा खुश होकर भाई को गोद में लेकर इधर उधर घुमाया करते थे। मैं भी भाई का बहुत ही ध्यान रखती थी। पापा जब काम पर चले जाते तब मम्मी मुझे भाई को गोद में दे देती और खुद सारा सारा दिन बैठकर टीवी देखा करती थी। मैं उसको संभालती, पर जब वह रोता तो मम्मी मुझे ही मारती और कहती कि तुमने जानबूझकर इसे रुलाया है, जबकि मैं अपने भाई से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन मैं भाई को खिला रही थी, पर न जाने क्यों भाई रो रहा था। शायद उसे भूख लगी थी, परंतु मम्मी तो टीवी देखने में बिजी थी। और फिर जैसे ही भाई रोया, अचानक से मम्मी आई और मुझे थप्पड़ से मारने लगी और इस पर भी मन नहीं भरा तो उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। शाम में पापा ऑफिस से घर आए तो मैं किसी तरह कमरे का लॉक खोलकर पापा के पास पहुंच गई और पापा को रोते हुए सारी बातें बता दी। पापा ने जैसे ही मेरी गालों पर थप्पड़ का निशान देखे, उनका दिल तड़प उठा। मैंने उन्हें एक एक बात बता दी कि किस तरह आप जब काम पर चले जाते हैं
तो मम्मी मुझे खाना नहीं देती है और सारा सारा दिन कमरे में बंद करके रखती है, और जब आप आते हैं उसी वक्त फिर मुझे कमरे से बाहर निकाल देती है। मेरी बात पर पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपने कमरे की ओर चले गए, जहां पर मम्मी बैठी हुई थी। उन्होंने मम्मी के बालों को पकड़ लिया और कहा, निकल जाओ यहाँ से, और आइंदा अपना शकल कभी भी मत दिखाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अचानक पापा का गुस्सा वाला यह रूप देखकर मम्मी एकदम से डर गई, और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर पापा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन फिर जैसे ही मम्मी की नजर मुझ पर पड़ी, वह सब समझ गई। उन्होंने पापा के पांव पकड़ लिए और कहने लगी, ये झूठ बोल रही है, यह हमारे बेटे का गला दबा रही थी, इसलिए इसे मैंने मारा, और मैं माँ हूँ। क्या गलत काम करने पर मैं बच्चों को मार नहीं सकती हूँ, उसे डांट नहीं सकती हूँ? मम्मी शोर मचाने लगी। उसी वक्त चाची भी आ गई। वह कहने लगी, यह कौन सी बड़ी बात है, बच्चों को समझाने के लिए कभी कभी डांटना भी पड़ता है और हाथ भी उठाना पड़ता है। मैं तो अक्सर अपने बच्चों को मारते रहती हूँ, तो क्या मैं अपने बच्चों से प्यार नहीं करती हूँ? अगर मेरी बहन ने कभी पुष्पा पर हाथ उठा भी लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? पापा अभी भी चुप थे। मुझे उठाया और बाहर आ गए। फिर हम कार में बैठकर घूमने निकल गए। मैं बहुत ही खुश थी। पापा ने मुझे कहा, आज के बाद घर में कोई भी बात हो तो तुम मुझे बताना। मैं बहुत ही खुश थी कि पापा को मम्मी और उनकी बहन की बातों पर यकीन नहीं आया था, और अब फिर पापा ने मम्मी को दोबारा कुछ भी नहीं कहा। वह रोज मेरे पास आते, मुझे प्यार करते और पूछते, बेटा किसी ने कुछ कहा तो नहीं, मारा तो नहीं? पापा मुझसे एक एक बात पूछते थे। उन्हें मेरी बहुत ही ज्यादा फिक्र थी। लेकिन उस दिन के बाद से मेरी सौतेली माँ का रवैया भी मेरे साथ ठीक हो गया था। अब वह मेरा ख्याल रखती थी, मुझे कुछ भी नहीं कहती थी। लेकिन मेरे चाचा मेरे पापा के दुश्मन थे, और मेरी माँ का एक्सीडेंट भी मेरे चाचा ने ही करवाया था। लेकिन मेरे पापा को यह बात नहीं मालूम थी, परंतु मुझे ये सारी बात पता चल चुकी थी, क्योंकि उस दिन जब मैं चाचा के बच्चों के साथ खेल रही थी, तब चाचा चाची को यह बता रहे थे कि उस दिन हम लोगों ने जो एक्सीडेंट करवाया था, जिसमें कि भाभी मर चुकी थी, काश उसमें भाई साहब भी मर गए होते तो कितना अच्छा होता। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हम लोगों को मिल गई होती और सारा किस्सा ही खत्म हो गया होता। उन्हें लगता था तो बच्चे छोटे, मगर उन्हें क्या पता था मैं उनकी सब बातें सुन रही हूँ। फिर चाचा चाची से कहने लगे, मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से किया, लेकिन अफसोस जिसको मैं मारना चाहता था वह नहीं मरा, और सारी प्रॉपर्टी पर कुंडली मारकर बैठा हुआ था। जब रात को पापा आए तो मैंने उनको सब बता दिया। कुछ देर में तो चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, बेटा आप यह बात दोबारा कभी नहीं करोगी और ना ही किसी को कुछ कहोगी, बल्कि यह समझो कि आपने ऐसा कुछ सुना ही नहीं। और मैंने भी हाँ में सर हिला दिया। वैसे तो अक्सर जब पापा मुझसे बातें करते थे तो मम्मी कान लगाकर बाहर दरवाजे के पास सारी बातों को सुना करती थी। लेकिन आज मम्मी चाची से मिलने उनके कमरे में गई थी, इसलिए वह हमारी बात नहीं सुन सकी, वरना उसी वक्त जाकर अपनी बहन को बता देती। अब पापा मुझे खुद स्कूल छोड़ने के लिए जाते थे, और रोज ही रास्ता बदल बदल कर जाते थे, हमेशा एक ही रास्ते से नहीं जाते थे। कुछ सालों बाद मेरे भाई के बाद अब मेरी एक बहन भी पैदा हुई थी। मुझे मेरी बहन बहुत ही पसंद थी, वह मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। मैं उसको सारा सारा दिन उठाकर घूमते फिरते रहती थी, और अब मेरा भाई भी चलने लगा था। मम्मी तो अक्सर खुद पार्लर चली जाती और दोनों को मेरे हवाले कर जाती थी। वो तो औलाद पैदा ही नहीं करना चाहती थी, उन्हें तो सिर्फ मॉडलिंग का शौक था। लेकिन हमारे खानदान में यह सख्त मना था कि ना तो कोई औरत नौकरी कर सकती है और ना ही अपनी मर्जी से शादी। हमारे यहाँ पर सिर्फ वही लड़की ज्यादा पढ़ सकती थी जिसका भाई या बाप चाहता हो, वरना लड़कियां मैट्रिक करके घर पर बैठ जाती थी। हमारे खानदान में बहुत सी ऐसी लड़कियां थी जो मैट्रिक के बाद घर पर बैठे बैठे बूढ़ी हो चुकी थी, और अभी तक उनकी शादियां नहीं हो सकी थी, क्योंकि खानदान में कोई उनकी उम्र का लड़का जो नहीं था, और हम बाहर शादी नहीं करते थे। कभी कभी मुझे बहुत ही डर लगता था, क्योंकि अब मैं भी बड़ी हो रही थी। पापा ने मेरा एडमिशन भी अच्छे स्कूल में करवा दिया था, और मेरी बहन भी मेरे साथ ही स्कूल जाया करती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और मैंने मैट्रिक पास कर लिया, और अब मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना था। मेरे चाचा ने तो अपनी बेटियों को मैट्रिक भी नहीं करने दिया, और पापा के सर पर खड़े होकर पापा को लंबे लंबे लेक्चर दे रहे थे कि आगे अपनी बच्ची को ना पढ़ाओ,
पढ़ लिख कर बड़ी हो जाएगी तो कल को उसकी शादी बड़ी ही मुश्किल से होगी, और अगर हमने शादी उसकी मर्जी से ना किया तो फिर वह घर से भाग जाएगी। पापा को अपने भाई की सोच पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने भी कह दिया कि मुझे अपनी बेटियों पर पूरा भरोसा है। मेरी बेटियों का जितना मन करेगा वह उतना पढ़ेगी और मैं उसे पढ़ाऊंगा। जब तक मेरी जिंदगी है मेरी बेटी आगे बढ़ती रहेगी। चाचा ने ज्यादा बोलना चाहा तो पापा ने हाथ खड़े करके उन्हें और फिर कुछ बोलने से मना कर दिया। चाचा और चाची अच्छी तरह से जानते थे अगर मैं ज्यादा पढ़ लिख गई तो फिर कभी भी उन लोगों की कोई बात नहीं सुनूंगी और वह लोग मुझे अपने वश में करना चाहते थे। मैं बिल्कुल अपनी सगी मम्मी की जैसी थी, बस आंखें पापा पर गई थी। पापा जैसे ही घर आते सबसे पहले मेरा माथा चूमते, फिर बाकी भाई बहन की तरफ देखते थे। यह सब देख देख कर मेरी सौतेली माँ बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती थी और कभी कभी पापा को बोल देती थी, हाँ आपकी तो सिर्फ एक ही बेटी है, बाकी तो इन दोनों को हमने सड़क पर से उठाकर लाया है। मेरे पापा का यूं करीब रहना मेरी सौतेली माँ को एक जरा भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं पाती थी क्योंकि उन्हें पापा का गुस्सा पता था। लेकिन फिर भी कभी कभी पापा को बोल ही देती थी। फिर उस वक्त पापा बिल्कुल ही चुप रहते थे। मैंने आज तक कभी भी पापा को और अपनी सौतेली माँ को एक साथ बैठकर बातें करते हुए या फिर हंसी मजाक करते हुए नहीं देखा था। अब तो मेरी बहन भी बड़ी हो रही थी। मम्मी ने उस दिन की घटना के बाद दोबारा कभी मुझे कुछ नहीं कहा था, पर वो अक्सर मेरे कमरे की तलाशी लेते रहती थी। मैं पापा से जब भी बात कर रही होती तो बस छुप छुप कर हम दोनों की बातें सुनती रहती थी। एक दिन मैंने पापा को कहा, पापा मुझे एक मोबाइल चाहिए क्योंकि ऑनलाइन क्लास के कारण मुझे पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। यह सुनना था कि मेरी सौतेली माँ ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया, जिस कारण पापा उन पर गुस्सा हो गए। तो वो कहने लगी, यही तो आपकी सगी बेटी है, बाकी बच्चे तो सौतेले हैं जो उनको पूछते तक नहीं है। हालांकि पापा हम सब में बिल्कुल भी फर्क नहीं करते थे, लेकिन मेरी सौतेली माँ को कौन समझाए। पापा ने खुद जाकर एक अच्छे से कॉलेज में मेरा एडमिशन करवाया और मुझे कॉलेज के सारे बुक्स दिलवा दिए और अब मैं मन लगाकर आगे की पढ़ाई करने लगी। पापा मुझ पर हमेशा ही ध्यान देते रहते थे। जिस दिन मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा था उस दिन से लेकर आज तक पापा रोज मेरे पास आते थे, चाहे 10 मिनट के लिए ही सही, लेकिन वो अब मेरे अच्छे दोस्त बन चुके थे। उन्होंने मुझे खुद के करीब कर लिया था। पापा कहते थे कि जिस दिन तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम पर हाथ उठाया था मैं डर गया था। मैं तुम्हारी माँ की कब्र पर जाकर कितने ही देर तक रोता रहा था। हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। मुझे आज भी तुम्हारी माँ की बहुत ही याद आती है। सच में वह बहुत ही अच्छी पत्नी थी। तुम्हें पता है बेटा, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे लगता है तुम्हारी मम्मी मेरे साथ है। पुष्पा बेटा, मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हारे प्रति मैं कभी भी लापरवाह नहीं होऊंगा। बेटा तुम मुझे माफ कर देना अगर मेरे प्यार में किसी भी तरह की कोई कमी हुई। या कहते हुए पापा के आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। आज मैंने पहली बार पापा को रोते हुए देखा था। मैंने पापा का हाथ पकड़ लिया और उनके आंसू पोंछते हुए कहने लगी, पापा आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं और मुझे आपसे कभी भी कोई शिकायत नहीं हो सकती है। अब मैं पापा के रजामंदी से कॉलेज जाने लगी थी और कॉलेज से आने के बाद जो कुछ भी कॉलेज में होता था मैं सारी बात पापा को बताती थी। मेरी बहन अभी मैट्रिक में थी और मेरा भाई भी अब कॉलेज जाने लगा था। वह मुझे भी बिल्कुल ही पापा की तरह प्यार करता था, लेकिन मेरी बहन मुझसे बहुत ही जलती थी, मुझसे बात भी नहीं करती थी। मैं बहुत कोशिश करती थी कि उससे दोस्ती करूं, लेकिन मम्मी की डाली हुई नफरत उसके दिल से जा ही नहीं रही थी। मम्मी हर वक्त उसे मेरे खिलाफ भड़काते रहती थी। छोटी सी उम्र में ही मम्मी उसे कहने लगी थी कि तुम्हारे पापा सिर्फ पुष्पा को ही प्यार करते हैं और उसे ही अपनी बेटी समझते हैं, तुम लोग तो उनके लिए सौतेले हो। मैंने जब देखा कि मेरी बहन के कानों में गलत बात डाली जा रही है तो मैंने पापा को यह सब बताया। उन्हें कहा कि आप मम्मी की गलतफहमी को क्यों नहीं दूर कर देते हैं, क्योंकि वह हम भाई बहनों के दिल में एक दूसरे के लिए नफरत का बीज डाल रही है। फिर मेरी बात सुनकर पापा कहने लगे, मेरा भगवान जानता है
कि मैंने अपने तीनों बच्चों में से कभी भी कोई फर्क नहीं किया है। मैं उन दोनों को भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि तुमसे करता हूँ। परंतु यह औरत पता नहीं किस बात पर तुमसे जलती रहती है और फिर अपनी परेशानी खुद बढ़ा लेती है। पता नहीं क्यों जब भी मैं पापा के मुंह से यह सब सुनती मुझे बहुत ही रोना आने लगता था और पापा मुझे रोने देते थे, चुप नहीं करवाते थे। फिर थोड़ी देर के बाद जब मैं खुद पर खुद चुप हो जाती, फिर पापा मुझे बाहर आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाते थे। उस दिन भी पापा मुझे और भाई को साथ लेकर गए थे। जब छोटी बहन को जाने के लिए कहने लगे तो मेरी छोटी बहन ने जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। वह अक्सर पापा के साथ बहुत ही बदतमीजी से पेश आती थी। पापा कुछ कहते वह उल्टा जवाब देती थी। फिर पापा मम्मी से कहते, देखो रीमा को तुम्हारी संगत का क्या असर है और तुमने किस तरह से उसकी परवरिश की है। यह सुनकर मम्मी घबरा जाती और फिर वहां से खिसक जाती थी। उस दिन पापा ने बहुत ही प्यार से रमा को भी अपने साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन उसने मुंह पर ही कह दिया, क्यों आप मुझे बेटी बेटी कहते रहते हैं। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। जो आपका बाजू पकड़कर खड़ी है बस वही आपकी बेटी है। आप उसे ले जाओ और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। पापा ने उसकी बदतमीजी पर उसे एक थप्पड़ मारा था। तब मम्मी रमा को समझाने की बजाय पापा से ही लड़ पड़ी थी। कहने लगी, आपने मेरी बेटी को थप्पड़ क्यों मारा और ना जाने क्या क्या पापा को कहने लगी थी। पापा बिल्कुल चुप हो गए और सिर्फ इतना ही कहा, मैं अभी झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ। यह कहकर पापा मुझे और भाई को लेकर आइसक्रीम खिलाने के लिए बाजार चले आए। एक दिन मैंने देखा कि मम्मी बाजार से एक बोतल में कुछ खरीद कर लाई थी और फिर पूरे घर में उसे छिड़कने लगी और ना जाने मन ही मन में क्या बुदबुदा रही थी। खैर मैं अपनी पढ़ाई में बिजी रही और किसी भी चीज पर कोई ध्यान नहीं दी। फिर मेरी एग्जाम हो गए और अब मेरा रिजल्ट निकल चुका था और मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। मैंने पापा को यह बात बताई तो पापा बहुत ही ज्यादा खुश हुए और उस दिन पापा को मुझ पर बहुत ही गर्व हो रहा था और सभी को बताते जा रहे थे कि मेरी बेटी ने टॉप किया है। और पापा को मैं इतना खुश देखकर आज मैं भी बहुत ही खुश थी। मैं पापा को हमेशा खुश देखना चाहती थी। घर में सिर्फ मेरे टॉप करने से भाई और पापा ही खुश थे, बाकी किसी को कोई खुशी नहीं थी। और आज उस दिन चाचा अपने दोस्त के बेटे के लिए पापा से मेरे रिश्ते की बात करने लगे, लेकिन पापा ने कहा मैं इस बारे में फिलहाल कोई बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी बेटी की उम्र अभी शादी के लायक नहीं हुई है। अभी उसे और आगे पढ़ाई करनी है। चाचा यह सुनकर पापा से नाराज हो गए और फिर अपने कमरे में चले गए। एक दिन मेरी दूर की मौसी का बेटा रोहित मुझसे मिलने के लिए आया था। असल में मेरी मौसी मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड थी। मम्मी और मौसी में सगी बहन जैसा प्यार था, इसी कारण मम्मी की फ्रेंड को मैं मौसी कहती थी। और आज उन्हीं का बेटा रोहित मुझसे मिलने के लिए आया था। पापा ने बहुत ही खुले दिल से उसका स्वागत किया, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र मौसी के बेटे रोहित पर पड़ी मैं हैरान हो गई, क्योंकि वह तो हमारे कॉलेज के लेक्चरर थे। उनको कॉलेज में आए अभी 2 महीने ही हुए थे। पापा ने रोहित से मेरी मुलाकात करवाई और फिर थोड़ी देर में बातचीत करने के बाद चले गए। और अब मैं भी और रोहित अक्सर ही कॉलेज में बातचीत करने लगे थे। पता नहीं क्यों रोहित मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। मैं उसे तो जब देखती सब कुछ भूल जाती थी। कहीं ना कहीं मन ही मन में मैं उससे प्यार करने लगी थी। अब तो मेरी सहेलियां भी मुझे अक्सर रोहित का नाम ले लेकर चिढ़ाने लगी थी। रोहित भी मुझसे अपने मन की बात क्या करता था, हम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए क्या चल रहा था, यह तो सिर्फ हम दोनों ही जानते थे। रोहित मुझे जिस तरह से देखता, मुझे देखकर मुस्कुराता, मुझे बहुत ही अच्छा लगता था और फिर मैं उसके बारे में सोचने बैठ जाती थी। कुछ दिन हुए तो मेरी बहन मेरे कमरे में आई। उसने मैट्रिक की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया था। उसका शुरू से पढ़ाई में मन नहीं लगता था और जब मम्मी उसे पढ़ने के लिए कहती तो वह कोई ना कोई बहाना बना देती। एक दिन उसने खुलकर कह दिया कि उसे पढ़ाई नहीं होगी। वह शुरू से ही पढ़ाई में अच्छी नहीं है। बस भाई है जो कि पढ़ रहा था। पापा से भी कभी बदतमीजी नहीं करता। एक दिन मेरी बहन मुझे कहने लगी, दीदी आपके कॉलेज में जो फंक्शन होने वाला है उसमें भी मैं आपके साथ चलूंगी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था वह मेरी छोटी बहन है, क्योंकि वह मुझसे बहुत ही लंबी चौड़ी थी। दिन भर चाचा की बेटियों के साथ बैठकर सिर्फ श्रृंगार करते रहती थी, मगर मुझे उन सब चीजों से कोई भी परेशानी नहीं थी। मैं तो बस पढ़ना चाहती थी। मैंने कहा ठीक है। फिर 3 दिन के बाद होने वाले फंक्शन में
मैं उसे साथ ले गई तो वह वहां पर रोहित के बगल में ही खड़ी रही और रोहित से हंस हंस कर बातें करती रही। मुझे भी अपनी छोटी बहन को देखकर खुशी हुई कि शुक्र है मेरी बहन भी समझदार हो गई है। उस दिन कॉलेज में फंक्शन होने के बाद से ही अब उसका रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा हो गया था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि रमा ने उसी दिन रोहित से उसका नंबर ले लिया था। मैं भी रोहित से कॉलेज में बातें करती रहती थी, लेकिन मैंने कभी भी उससे नंबर नहीं मांगा था। हाँ, मैं उससे प्यार करती थी, लेकिन यह सिर्फ मेरे मन की बात थी। मैं रोहित के साथ कभी भी हद से आगे नहीं बढ़ी थी। मगर मेरी बहन उससे भी तो पहली बार में रोहित से नंबर ले लिया और अब मैं देखती थी कि वह हर वक्त बातें करने में बिजी रहती थी। इधर मम्मी भी चाची के साथ तीर्थ यात्रा पर चली गई थी और अब तो मेरी बहन को भी और भी मौका मिल गया था, जिसका वह भरपूर फायदा उठा रही थी। मैं उसे कुछ कहती तो मुझे एक ही बात कह देती थी, यह मेरा पर्सनल मैटर है, आप इसमें ना पड़ो, और फिर मैं चुप हो जाती थी। फिर जब मम्मी और चाची तीर्थ यात्रा से वापस आए तो चाची ने अपनी बेटी का रिश्ता एक जगह तय कर दिया और अब घर में खुशी का माहौल था। इस शादी में पापा और चाचा ने सभी को बुलाया था। फिर पापा ने मुझे कहा, बेटी तुम अपने मासी और रोहित को भी इस शादी में बुला लो, क्योंकि वो भी इस घर का हिस्सा है। पापा की बात सुनने के बाद मैं मन ही मन बहुत ही खुश हो गई और मुझे ऐसा लगा जैसे कि भगवान ने मेरे दिल की बात सुन ली हो। फिर बारात वाले दिन ही मासी और रोहित घर पर आए, सभी से मिले और फिर चले गए। शादी बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गई थी। सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए और फिर सभी लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए। एक दिन सुबह सुबह मेरी बहन बहुत ही खुशी खुशी मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, दीदी मासी और रोहित आज घर पर आ रहे हैं और वह भी मेरा रिश्ता मांगने के लिए। रमा के मुंह से यह सुनकर मुझे बहुत ही हैरानगी हुई और मैं हैरत भरी नजरों से उसे देखने लगी और फिर दोबारा मेरे मुंह से निकल गया, क्या बोली, तुम मासी और रोहित रिश्ता मांगने आ रहे हैं? तो उसने मुझे दोबारा कहा, हाँ दीदी, वो मेरे रिश्ते के लिए पापा से बात करने आ रहे हैं। और इस बार यह सुनते ही मेरे पांव से जमीन निकल गई और मेरे होश उड़ गए। मैं मन ही मन सोचने लगी कि जिसको मैंने दिल ही दिल में चाहा, भगवान से उसको मांगा और जिसका जिक्र मैं किसी से न कर पाई, सिर्फ अपने तक ही सीमित रखा, आज वो मेरी बहन के साथ लगा हुआ था। मैं कमरे में आ गई और रोती रही। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक पल में ही मेरी दुनिया उजड़ गई हो, मेरे सारे सपनों पर पानी फिर गया हो। शाम को मासी आई तो मुझे बुलाकर अपने पास बैठाई और पापा से मेरा रिश्ता रोहित के लिए मांगा। मैं यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि रमा ने तो कुछ और ही कहा था। फिर पापा मासी को बोले, मुझे कुछ सोचने का वक्त चाहिए। मासी और रोहित अब चले गए थे। रमा को जब बात पता चली कि रोहित का रिश्ता उसके लिए न बल्कि मेरे लिए आया था, तो वह पागलों की तरह कमरे में जाकर चीजों को तोड़ने फोड़ने लगी और फिर पापा से लड़ने लगी। कहने लगी, आपने हमेशा मेरा हक छीनकर अपने इस बेटी को दिया है, आपने ये अच्छा नहीं किया। मुझे रोहित से शादी करनी है, वह मेरा है। यह कहकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी थी और पापा को ना जाने क्या उल्टा पुल्टा बोल रही थी। इतना होने पर भी पापा बस रमा को समझाए जा रहे थे, लेकिन वह समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और इस बार उसने पापा को धक्का दे दिया, जिस कारण पापा को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में मम्मी से कहा, इसे संभालो क्योंकि इसका दिमाग खराब हो गया है। फिर पापा मेरे कमरे में आए और रोहित से मेरे रिश्ते के बारे में बात करने लगे। तो मैंने पापा को कहा, पापा आपको जो सही लगे आप वही कीजिए, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। आप चाहे तो रमा की शादी रोहित के साथ कर सकते हैं। फिर पापा ने बताया, बेटा पिछले हफ्ते रोहित मेरे पास आया था। उसने बताया कि वह रमा की बहुत से लड़कों के साथ दोस्ती है और तो और वो मुझे भी फोन करते रहती है, मगर मैं उसे सिर्फ अपनी बहन समझता हूँ। प्लीज आप रमा पर नजर रखें। और जब मैंने रोहित से तुम्हारे बारे में बात की तो उसने कहा, अंकल मैंने देखा है कि पुष्पा भी मुझे पसंद करती है और मैं भी पुष्पा को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ और फिर मैंने तुम्हारी शादी रोहित के साथ तय कर दी। बेटा मैं रोहित को बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ, वह तुम्हारा बहुत ही अच्छा जीवन साथी बनेगा, क्योंकि वह बच्चा मेरे सामने ही पलकर बड़ा हुआ है। उस दिन मेरे दिल से वह बोझ भी उतर गया जब पापा ने मुझे कहा कि बेटी मैं रमा की शादी रोहित से कर देता, अगर रोहित उसे पसंद करता।
तब, क्योंकि रमा भी मेरी ही बेटी है और मैं उससे भी बहुत ही प्यार करता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि रमा सिर्फ जिद के कारण ऐसा कर रही है। तुम देखना, मैं बहुत ही जल्द एक अच्छा सा रिश्ता देखकर रमा की शादी कर दूंगा। पापा की बात सुनकर अब मैं पूरी तरह से रमा को लेकर निश्चिंत हो गई थी। घर में अब मेरी शादी की तैयारियां होने लगी थी। आज मेरी शादी थी और फिर शादी के कुछ घंटे पहले मम्मी मेरे पास आई। मेरे हाथों में एक थाली देकर कहने लगी, देखो बेटा, यह थाली मैं तीर्थ स्थल के मंदिर से तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तुम यह अपने दहेज के सामान में रख लो। शादी के बाद तुम इसी थाली में अपने ससुराल में आरती करना, और इस थाली में तुम किसी और को आरती करने मत देना, क्योंकि यह बहुत ही कीमती है। मैं आज पहली बार मम्मी का यह व्यवहार देखकर बहुत ही हैरान थी, क्योंकि उसने कभी भी मुझसे इस तरह की बातें नहीं की थी। मैंने आरती की थाली अपने बैग में रख ली और फिर मेरी और रोहित की शादी बहुत ही अच्छे से हो गई। फिर मैं विदा होकर अपने ससुराल चली आई। दूसरे दिन सुबह सुबह अभी मैं सोई हुई ही थी कि रोहित उठ गए और नहाने के बाद मुझसे आरती की थाली मांगने लगे। तो मुझे मम्मी की दी हुई थाली की याद आई और मम्मी की बातें भी याद आई कि बेटा, इसमें सिर्फ तुम ही आरती करना, किसी और को मत करने देना, क्योंकि यह बहुत ही महंगी थाली है। मैंने सोचा, रोहित से कीमती मेरे पास कोई चीज नहीं है, और अब जब मैं और रोहित एक ही हैं तो फिर रोहित भी इस थाली से आराम से पूजा कर सकते हैं। मैंने थाली रोहित को दे दी। रोहित मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगे और साथ ही साथ आरती भी करने लगे। लेकिन जैसे वह आरती करके उठा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि रोहित चीख मारते हुए वहीं जमीन पर गिर पड़ा था। हम लोगों ने जल्दी से उसे उठाया तो मैंने देखा कि रोहित के चेहरे पर अजीब से निशान पड़ गए थे, जिस कारण उसे बहुत ही तकलीफ हो रही थी। हम लोग जल्दी से रोहित को लेकर अस्पताल गए तो डॉक्टर कहने लगे उनके चेहरे पे तेजाब के जैसे कोई केमिकल लगा हुआ है, जिस कारण से उनकी हालत यह हो गई है। मेरे माँ पापा सब जमा हो गए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक रोहित के साथ ऐसा क्यों हो गया। फिर थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टर ने पुलिस को भी बुला लिया और जो जो रोहित के साथ हुआ था सभी कुछ बता दिया। पुलिस आई, मम्मी से पूछताछ करने लगी। पहले तो मम्मी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उन्हें धमकाया, उन्होंने एक ही पल में सारी बात कह डाली। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद उस थाली में खतरनाक किस्म का केमिकल लगाया था और सोचा था जैसे मैं पूजा करूंगी मेरा चेहरा जल जाएगा, जिस कारण से रोहित मुझे तलाक दे देगा और फिर वह रमा से शादी कर लेगा। हम सभी लोग आंखें फाड़ फाड़ कर मम्मी की बातें को सुन रहे थे। उन्होंने यह भी बताया कि वह जलन में इतनी अंधी हो गई थी कि उन्होंने जलन में आकर यह सब काम किया। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ कभी भी अच्छा नहीं होगा। मम्मी जिस बेटी के लिए मेरा चेहरा जलाना चाह रही थी, आज उनकी वही खुद की बेटी किसी और लड़के के साथ भाग गई थी। मम्मी को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो हाथ जोड़कर सभी से माफी मांग रही थी, मगर पापा बिल्कुल चुप रहे, एक शब्द भी नहीं बोले। अब इस बात को पूरे 3 साल हो गए हैं। रोहित के चेहरे का इलाज हो रहा है, जो कि अब काफी हद तक ठीक हो गया है। डॉक्टर ने कहा 3 महीने का समय और दीजिए, रोहित पहले जैसे हो जाएंगे। पापा ने अभी तक मम्मी को माफ नहीं किया था और अब इलाज होते होते रोहित का चेहरा पहले से काफी बेहतर हो चुका है। डॉक्टर का कहना है कि चंद दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पापा ने अभी तक मम्मी को माफ नहीं किया और चाचा को उनका हिस्सा देकर उन्हें अलग कर दिया। पापा और भाई अब मेरे साथ रहते हैं। मैं और रोहित बहुत ही खुश हैं और अब हम दोनों ही मिलकर एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर कॉलेज जाते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए तुम्हारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।